आमिर साहब फरमाइएगा, पीटीआई को जो कॉन्फिडेंस मिला पिछले 3-4 दिन के अंदर ये बात होने लगी कि हमारे खान साहब भी बाहर आएंगे, हमारे मामलात भी दुरुस्त होंगे। अलीमा साहिबा तो वन लाइनर इसके ऊपर तबसरा करती हैं कि खलाई मखलूक की तरफ से ये अफवाहें उड़ाई गई कि कोई डील हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मिस कॉल की बात कर रहे थे ना, वहाँ से थोड़ा सा शुरू करेंगे। ये ख्वाहिश तो है ना कम से कम कि पीटीआई और ट्रंप एक है, इमरान खान और ट्रंप एक है, क्योंकि इमरान खान वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, मकबूजा कश्मीर हवाले कर दिया था कि सालिसी की बात कर ली थी, तो वो ट्रंप ने ही किया था ना इनके साथ, जो ट्रंप कार्ड उनके साथ यूज़ हुआ इमरान खान के। तो हम भूलेंगे नहीं कि वो जो मोहब्बतें थी वो मोदी के साथ थी ट्रंप की। वो पाकिस्तान तो उसमें बेचारा हमारा वज़ीर आज़म वर्ल्ड कप जीत के खुश होकर 2 तस्वीरें बना के, बस इतनी ज़्यादा शोबाजियाँ थी हमारे पास। हम चाचू को खराब करते हैं। तो फर्क था ना, ट्रंप से मुलाकात के लिए गए, बाइडन ने फ़ोन नहीं उठाया, ना कॉल की। मैं और कई दफ़ा फ़ोन को एक दफ़ा, फिर गुस्सा भी इज़हार किया। लेकिन बहुत बड़ा फर्क तो था ना दोनों की पॉलिसी में। देखिए मैं आपको बताऊं, जब हम बतौर पार्टी पीटीआई और वजीर आज़म के तौर पे आप ट्रंप को फाइनेंस करेंगे और उसके इलेक्शन लड़ने जाएंगे, ये पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आप नए आने वाले के साथ किस किस्म की तवक्कुआत वाबस्ता करेंगे? आज भी वही कुछ हो रहा है ना, अभी भी तो पूरी पीटीआई लगी हुई है ना, वहाँ पे जितना भी जोर है वो लगा रहे हैं ना ट्रंप के साथ। वो कोई गैर जानिबदार हो के वो इंडियंस की तरह कोई अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहे। इंडियंस ने रखा हुआ है सिंगल नेशनैलिटी, हमने रखी है डुअल नेशनैलिटी और अपना सत्यानाश कर लिया। वो सिर्फ इंडियंस कहलाते हैं, हमारी तरह सियासी पार्टियों में इंडियंस नहीं चलते, इसीलिए वो एजुकेशन में भी आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं कि वो इंडियन हो जाते हैं। राना साहब, ये हमारी सिफारती नाकामी नहीं शहबाज शरीफ की हुकूमत के अंडर कि वो करारदाद भी मंजूर करवा लेते हैं, वो खतूत भी लिखवा लेते हैं अपनी पार्टी के लिए लॉबिंग करके। हमारी सरकार लॉबिंग क्यों नहीं कर रही? हमारी हुकूमतें अमेरिका में रखती हैं तो फिर तो बहुत कुछ ही हो जाता है। ये बड़ी बात है कि अमेरिका आपके आईएमएफ की डील में मुखालिफ नहीं हुआ। प्राइवेटली इंडिविजुअली अगर इतनी असर रखती है तो हुकूमत तो यही बात तो हो रही है कि अगर आप इतने असरात रखते हैं तो पाकिस्तान के लिए रखते हैं ना, आपके लिए भाग रहे हैं ना, आपका लीडर है, आप करें उसके लिए। लेकिन पाकिस्तान तो कहीं पीछे रह गया ना। आप पाकिस्तान को तो मतून करते हैं बतौर पार्टी, वहां पे हर चीज के अंदर पीटीआई ने क्या किया हुआ है? यूके में या यूएसए में क्या रोल प्ले कर रहे हैं? गालियां देना, पीछे भागना, अपने मुल्क को हेट करना। लीडर के लिए बात करना, आवाज उठाना सबका राइट है, कोई शक नहीं है इसमें। उसके अंदर अपने मुल्क को मतून करना, वो आप भूल गई 5 जजों की जुतियां मारी थी इन्होंने खड़े होकर, जब वो अदम एतमाद पे जब इन्होंने असेंबली तोड़ी और वो वापस की। सर, सिफारती नाकामी हमारी नहीं कि अगर कुछ जो फंड्स देते हैं रिपब्लिकन्स को या किसी दूसरी जमात को, वो अगर ये लॉबिंग करके इस नहज तक बात पहुंचा सकते हैं तो हमारी सरकार क्या कर रही है? वो हमारी सरकार के पास नहीं है। वो भारत तो सरकारी लेवल के ऊपर लॉबिंग का एक्सपर्ट जाना जाता है अमेरिका में। लॉबिंग यहाँ पे तो आपको पता है, नवाज शरीफ गए थे अपने वालिद के मरहूम दोस्त सईद शेख की उनकी अहलिया की डेथ पे दुआ करने के लिए। यहाँ पे लोगों ने कहा जी वो तो लॉबिंग फर्म लेने गए हैं। हमारे मीडिया का क्या कर लेते हैं? वो भी लॉबिंग फर्म ले लेते हैं। नहीं, वो नहीं गए, दुनिया में मुकाबला किया जाता है। उस काम के लिए गए, वो गए हैं सईद शेख की अहलिया की डेथ पे। सो इनकी क्यों ये इनकी तरजीहात ऐसी क्यों नहीं है? मैं इस कह रहा हूँ कि मैंने इंडियंस की क्यों मिसाल दी कि उन्होंने उनको इंडियंस रखा और वो किसी पार्टी के साथ नहीं होते, वो अपने मुल्क के साथ लॉयल होते हैं। हमने अपने लोगों को पहले मजहब के नाम पे रखा, फिर सियासी पार्टियों के नाम पे रखा, फिर फिरका वारियत में डाल दिया। हमने क्या किया है? सर, एक क्विक कमेंट शहजाद साहब का इस बात पे। फिर शहजाद साहब, कहीं ये हमारी जो ये कहना दुरुस्त है आमिर साहब का कि एक नेशनल कॉज के लिए अगर आप निकल रहे हो वो एक बात है, वो भारतीयों की एग्जांपल दे रहे हैं इस हवाले से, और पीटीआई या फिर ये एक स्ट्रेंथ है पीटीआई की कि जो भी हो बयानिया दुरुस्त है, डिसइंफॉर्मेशन की बेस पे है, लेकिन पहुंचा तो दिया उन्होंने। देखिए, 2 मुख्तलिफ बातें। एक तो जब आप ये कहते हैं कि इंडिया में वो इंडियंस ही होते हैं, वो कोई बटे हुए नहीं है पीटीआई नून लीग में, हमें ये भी देखने की जरूरत है कि हमारे यहाँ से सियासतदान हर कुछ अरसे बाद यूके जाके बैठ जाते हैं, चाहे अल्ताफ हुसैन हो, नवाज शरीफ हो, मोहतरमा गई। तो जब आप पाकिस्तान की सियासत को वहां लेके जाके पार्टी ऑफिस भी बनाएंगे, वहां पे सियासत भी करेंगे, तो वहां पे जो डायस्पोरा होगा फिर उसका भी ये राइट है कि वो भी देखे कि कौन लीडर यहाँ पर है, हमें किसके साथ रहना है, नहीं रहना है। तो मेरे ख्याल से दुनिया इतनी कनेक्टेड हो चुकी है कि इस पर आप तो किसी को इल्जाम नहीं दे सकते कि वो वहां बैठ के सियासत कर रहे हैं या उनके क्या ख्याल है। हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर है कि जो पाकिस्तानी बाहर है उनको ज्यादा दिलचस्पी चाहिए कि उन ममालिक की सियासत में ले, ताकि जैसे इंडियंस ने फ्लरिश किया है, कामयाबी उनको हुई है बरतानिया में, यूएस में, हमें हमारे पाकिस्तानियों को चाहिए कि वहां रह के उनकी सियासत में भी कम्पीट करने की कोशिश करे, सारी तवज्जो पाकिस्तान पे ना रखे। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि लॉबिंग पीटीआई ने की है, और आपने देखा जब से ये डोनाल्ड डू वाला पूरा एपिसोड हुआ था, जब एक साजिशी कहानी उन्होंने बनाई, तो उसके बाद उन्होंने पैसा भी खर्च किया, वहां पे जो उनके हैं फॉलोवर्स, उनके जरिए भी उन्होंने लॉबिंग की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब हुए हैं। ये दूसरी मर्तबा कांग्रेस ने एक तो खत लिखा है, इससे पहले आपको पता है करारदाद भी पास हुई थी, जिसमें रिपब्लिकन्स के साथ डेमोक्रेट्स भी थे जिन्होंने ये एंडोर्स किया था कि पाकिस्तान में इशू है इलेक्शंस को लेकर, ह्यूमन राइट अब्यूजेस को लेकर। तो ये उनकी कामयाबी है।
لیکن یہاں پہ سفارتی ناکامی میں اتنی زیادہ نہیں کہوں گا، کیونکہ اس کیس میں دیکھیں یہ کوئی سیکرٹری آف اسٹیٹ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پھر بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یہ کوئی خط نہیں ہے یا ان کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. یہ کانگریس پیپل ہیں جنہوں نے وہاں کے جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے جو ہے یہ. سر میں یہ کہنا چاہتی سرکار سرکاری طور پہ آفیشلی یا ان آفیشلی لابنگ کے لیے انگیج کرنا چاہیے حکومتی موقف رکھنے کے لیے جس حکومت کی ساکھ کے اوپر بہت بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. جی جیسے آج خط میں لکھا ہوا ہے کہ ڈپلومیٹک مشن کے ذریعے جو وہاں پہ پاکستانی کاکس ہے اس کو آپ انگیج کر کے کانگریس میں بھی اپنی بات پہنچائے. یہ کیا جا سکتا تھا، لیکن میرے خیال سے اس وقت کیونکہ پی ٹی آئی وہاں پہ زیادہ ایکٹیو ہے، وہ زیادہ ایکٹیولی جا رہی ہے کہ عمران خان کو رہائی ملے، اس لیے ان کا توجہ وہاں پہ زیادہ ہے. مجھے نہیں لگتا ہماری حکومت کا اتنا فوکس ہے وہاں پہ. موٹیویشن ویسی نہیں ہے. جی موٹیویشن فیکٹر ان کے لیے.